morning, everybody. This is Dinesh Kardam representing myself in Youth Empowerment Session. I welcome you all in first YES program. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज वेस्टीज पूरे इंडिया के अंदर में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन पाई है जहां पे बहुत सारे यूथ्स मेरे ऐसे कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर में एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं। और मैंने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को आज से लगभग 4 साल पहले जाना था। और बिफोर आई कम टू माई स्टोरी रिगार्डिंग वेस्टीज, मैं इससे पहले कि आपको वेस्टीज के बारे में कुछ बताऊं और सिखाऊं और अपने बारे में कुछ ये शेयर करूं, लेट मी टेल यू समथिंग फ्रॉम माई पास्ट कि मैं क्यों वेस्टीज के अंदर में आया और मैंने यहाँ पे सक्सेस कैसे हासिल की। सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 25 ईयर्स बिफोर, जब मैंने जन्म लिया। बिल्कुल आपने ठीक अंदाज़ा लगाया कि मैं आज 25 साल का हो चुका हूँ और मैंने यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर में बुलंदशहर में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में मेरे पेरेंट्स मुझे दिल्ली के अंदर में लेकर के आए और पढ़ाई लिखाई के स्टडी के पर्पस से मैं दिल्ली के अंदर में आया। जैसा कि आप सब लोग रिलेट कर सकते हैं कि एक आम मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में अगर फादर और मदर इलिटरेट हों तो उनका एक ही सपना होता है कि कैसे ना कैसे करके उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी जॉब को हासिल करें। विद द सेम थॉट मेरे फादर ने मुझे दिल्ली के अंदर में स्कूल में एडमिशन कराया और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से लेकर के नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक टॉप स्टूडेंट के अंदर में रहा हूँ। मैंने हमेशा क्लास के अंदर में फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है। हम लोग घर के अंदर में 4 भाई हैं और सब लोगों की स्टडी हमारे फादर करा रहे थे। मेरे पापा का एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस रहा है दिल्ली के अंदर में और बहुत अच्छा बिजनेस था, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हर समय वैसी चीज़ें नहीं होती हैं जो शुरुआत में दिखती हैं। शुरुआत में लाइफ बहुत अच्छी थी। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे सारी जो ज़रूरतें थी, सारी रिक्वायरमेंट्स थी, वो सब मेरे पापा ने मेरी सारी डिज़ायर्स को समय से पूरा कराया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर में हमारा परिवार आता गया, मेरे फादर का बिजनेस धीरे धीरे करके कोलैप्स होता गया। पहले उनकी एक फैक्ट्री बंद हुई, फिर दूसरी फैक्ट्री बंद हुई, फिर तीसरी फैक्ट्री बंद हुई। ऐसे करके हमारी 4 फैक्ट्रियां हुआ करती थी जो धीरे धीरे करके वो पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया और हमारा परिवार सडन से रोड पर आ गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, जब हमारे फादर हमारी फैमिली इस टाइम के अंदर में एक गुजारा कर पा रहे थे, इस टाइम को हम लोग सामने से देख रहे थे, तो मैंने एक बात सीखी उस समय पर कि आपने ज़िंदगी में कितना पैसा कमाया और आज आपके पास में कितना पैसा है, दोनों बातें बहुत अलग अलग होती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ज़िंदगी में कितना पैसा कमाया है, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स कि आज आपके पास में क्या है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मैं अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देता गया और कहीं ना कहीं पे उस टाइम पर मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जब मेरे फादर का पूरा बिजनेस खत्म हो गया तो मेरे फादर ने एक ऑटो ड्राइवर का काम करना शुरू किया। वो दिन में ऑटो चलाया करते थे। कुछ 7,000-8,000 रुपये जो वो कमाया करते थे महीने के, उससे पूरे परिवार का गुजारा नहीं हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं मेरे फादर ने एक और जॉब ज्वाइन की, पार्ट टाइम तो हम उसको वैसे कहेंगे, लेकिन वो पूरा टाइम वहां पर दिया करते थे। दिन में वो ऑटो ड्राइव किया करते थे और रात को वो एक शाहदरा दिल्ली, अगर आपने सुना होगा तो शाहदरा दिल्ली के अंदर में एक पीएनबी का एटीएम है जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करना शुरू किया। और लगभग 22-23 साल से हमारी फैमिली रेंट पे हम लोग रह रहे थे उस समय पर। तो हमारे जो लैंड ओनर थे उन्होंने हमको घर से निकालने के लिए बोला कि आप पिछले 3 से 4 महीने का किराया नहीं दे पाए हो आपका, तो आपको निकल जाना चाहिए या आपको घर शिफ्ट करना चाहिए। ड्यू टू दिस कंडीशन हम लोगों ने दूसरा घर सर्च करना शुरू किया। वो पहले से बहुत सस्ता था, बहुत बड़ा भी था, लेकिन उसमें एक चैलेंज था। हम जहाँ रहते हैं दिल्ली के अंदर में, वो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर पड़ता है और वहाँ पर जो वो घर हमने शिफ्ट किया उसमें एक प्रॉब्लम थी, एक चैलेंज ये था कि क्योंकि वो बॉर्डर पे था तो ना तो दिल्ली की वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही यूपी की वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी और वो घर के अंदर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन वो घर सस्ता था पहले वाले से। हमारी फैमिली ने सोचा कि क्यों ना इस क्राइसिस के टाइम पे सस्ते मकान के अंदर में अपने आप को शिफ्ट किया जाए। हमारा बड़ा परिवार था और बड़े खर्चे भी थे, तो हमने उस घर में शिफ्ट किया। हमें बताया गया कि 1 हफ्ते के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी। हमने सोचा कि 1 हफ्ता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना कि सिर्फ 1 हफ्ते वहां पे हमने बिना लाइट के गुजारा, बल्कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना निकला, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, कम से कम 2 साल तक हमारा परिवार बिना इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हम लोग वहां उस घर में रहे। मैंने उस टाइम पर अपनी फैमिली की कंडीशंस को देखते हुए, अपने परिवार के अंदर में फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए मैंने एक चीज ठानी अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में एक थॉट मेरे मन में पहली बार आया कि जिंदगी में मुझे कुछ करना है या नहीं करना है, लेकिन पैसा मुझे इतना कमाना है कि मैं अपने परिवार को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं बाहर निकाल सकूं।
इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को तलाशते हुए अपनी जिंदगी में, क्योंकि एक चीज बड़ी क्लियर थी दिनेश को कि जिंदगी में पैसा बहुत कमाना है, जिंदगी के अंदर में जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। और उसी बीच कॉलेज के अंदर में मुझे ये प्यारी सी इंडस्ट्री टकराई जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि कॉलेज के अंदर में मैं गया तो था बीएससी स्टैटिस्टिक्स करने के लिए, लेकिन कॉलेज के 3 साल के बाद में मैं बीएससी नेटवर्क मार्केटिंग करके बाहर निकला। खैर, साल 2016 में एक अच्छा दिन मेरी जिंदगी में आया, दैट्स तो 21 ऑफ जुलाई 2016 को मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज को जानने का मौका मिला। एंड मैंने इसको देखने के बाद में तुरंत ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में अपना प्रोडक्ट परचेस घर पे लेकर के गया एंड माय फैमिली वाज टोटली एग्रीड कि प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इस बिजनेस में लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, बट मेरे साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आए कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग थे, जितने मेरे कॉलेज के, स्कूल के जितने भी मेरे दोस्त थे, वो सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। मैंने इसको करना शुरुआत किया, रिजेक्शंस बहुत सारे आए। अपनी से बड़ी उम्र के लोगों को जब मैंने कनेक्ट करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि ये काम हमने बहुत देखे हैं, हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, हमारा जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतना तो हमारा एक्सपीरियंस है। ऐसे कई सारे डायलॉग आज के टाइम पे आप लोग भी सुन पा रहे होंगे, सुन रहे होंगे। और कहीं ना कहीं पे मैंने इन चीजों से ओवरकम किया। मुझे पता था कि लगे रहना तो पड़ेगा। कई बार ऐसा टाइम मैंने देखा कि मेरी टीम जहां दूसरे स्टेट में बन रही थी, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं हुआ करते थे जाने के लिए, लेकिन वहां पर मुझे सर्विस देने के लिए जाना है। कैसे ना कैसे करके मैंने मेट्रो के अंदर में वेस्टीज के प्रोडक्ट सप्लीमेंट लोगों को बेच बेच करके अपना टिकट का अरेंजमेंट किया। मैं इस बिजनेस के अंदर में पहले महीने 78 रुपीज के चेक्स के साथ में आगे बढ़ना शुरू किया। पहले महीने की इनकम थी 78 रुपीज, दूसरे महीने की इनकम थी 127 और तीसरे महीने की इनकम थी लगभग 968 रुपए। और इस तरह के साथ में बढ़ते 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 आज 4 साल में कंप्लीट कर चुका हूं वेस्टीज के अंदर में। और जो मेरे महीने की आज जो हाईएस्ट चेक है वो है लगभग 3,84,531 रुपए। आप चाहें तो अप्लॉज भी कर सकते हैं। और मैंने इस बिजनेस में ना कि सिर्फ इनकम कमाई, बल्कि खुद के लिए एक 12.25 लाख रुपए की मैं एक कार परचेस करके लेकर के आया जिसका नाम है विटारा ब्रेजा, जो आज मैं चलाता हूं। आज मेरी फैमिली के अंदर में, इवन मेरे खानदान के अंदर में किसी का पासपोर्ट तक नहीं है, लेकिन मैं एक अपने खानदान में आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, जो कि ना सिर्फ पासपोर्ट बनवाया मैंने, और बल्कि मैं 5 बार विदेश यात्रा यहां से करके आ चुका हूं। 5 बार मैं यहां से फॉरेन घूम करके आया। बहुत मजा आता है, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आज के चैलेंज है हमारे, जो आज आप सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो सारे चैलेंज के साथ में ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उन्हीं चैलेंज के साथ में हम लोग आगे बढ़े। मैंने इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस देखते हुए, लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस देखते हुए आज ये समझ में आता है कि आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल, जब आप सफलता हासिल कर लेते हो तो बहुत सारे लोग आकर के आपको एडमायर करते हैं। वो लोग भी आकर के आपको बोलेंगे कि हमें तो पता था कि ये पक्का कर जाएगा। जिस इंसान ने आपको आज से 3 साल 4 साल पहले रिजेक्ट किया था या मना किया था, लोग आपको आकर के ज्वाइन करना शुरू कर जाते हैं। जितने भी नए लोग हैं उन सब लोगों से बोलना चाहता हूं, व्हाट विल यू चूज, 3 इयर्स कमिटमेंट और 1000 नो? 1000 ना सुननी है। आप में से कोई भी इंसान 1000 ना सुनने के बाद में, जब इस बिजनेस में आज के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम कम से कम 1 लाख रुपए क्रॉस हो चुकी होगी। आप इस बिजनेस में कम से कम 1 कार परचेज कर चुके होंगे और कम से कम 1 या 2 फॉरेन ट्रिप भी आप लगा चुके होंगे, अगर लॉकडाउन ओवर हो जाता है तो। थैंक यू सो वेरी मच।